हमारी शादी की बात कब करने वाले हो बताओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी बात कर लूँगा। अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके बाय। रुको जंकुक, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं मम, वो ऑफिस से फ़ोन था, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, तो उन्हीं से बात कर रहा था। ओके तो ठीक है मम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। मुझे पता है जंकुक, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुको। हाँ बोलिए मम, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तुम्हारी शादी के बारे में। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है अगले हफ्ते। व्हाट मम, आप क्या कह रही हैं? वो भी मुझसे बिना पूछे? हाँ तुमसे बिना पूछे, क्योंकि मैं तुम्हारी मम हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ मुझे है। और तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी हो रही है और इसके बारे में और मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम इस घर से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। ओके? बट मम, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। आप भी सुन लीजिए जंकुक, अगर तुमने नेक्स्ट वीक शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और मैंने ये कह दिया कि तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी है तो है। बट मॉम, मैं जेनी से प्यार करता हूँ, आप चाहें तो मेरी उसके साथ शादी करवा सकते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तभी तो मैं तुम्हारी शादी मेरी पसंद की लड़की से करवा रही हूँ, क्योंकि वो जेनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती है। और आपको क्या लगता है आपकी पसंद की लड़की मेरे साथ खुश रहेगी? उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि मैं उससे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊँगा मॉम, आप देख लेना। हाँ वो तो देखेंगे, वो तुम्हें अब खुद से प्यार करना सिखाई देगी। एंड दैट्स फाइनल, 1 वीक के बाद तुम्हारी शादी हो रही है तो हो रही है। ये हस्बैंड जी कहाँ पे रह गए? कब से उनका वेट कर रही हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है, या फिर कोई ऑफिस के वर्क में बिजी है? शायद से ऑफिस के वर्क में बिजी होंगे, पर पता नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, पर आई थिंक से वो ऑफिस के काम में बिजी होंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, आ जाएंगे। मुझे मोम की वजह से उस लड़की से शादी करनी पड़ गई। मैं सिर्फ और सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ और उसे मैं वो खुशी कभी नहीं दे पाऊँगा वो मुझसे चाहती है। ओह, ये सो भी गई इतनी जल्दी? बट आई डोंट केयर, मुझे क्या करना है, सोई चाहे कुछ भी करे। हाय, मेरे हस्बैंड जी कितने हैंडसम है। मैंने तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो में देखा था, पर ये रियल में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। ओह माय गॉड, हस्बैंड जी। रुको जंकू, इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं मॉम, ऑफिस जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा। हमेशा तो इतनी जल्दी नहीं जाते, आज ऐसा कौन सा काम आ गया है जो इतनी सुबह सुबह जा रहे हो? सुनिए, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तो आप ब्रेकफास्ट करके ही जाना, ऐसे ही मत मत चले जाना, क्योंकि बिना खाए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
नो थैंक्स, मैं नहीं करता सुबह नाश्ता और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप ब्रेकफास्ट के बिना तो नहीं जाओगे। और ये क्या बात हुई कि मैं आपकी टेंशन ना लूँ? आप मेरे हस्बैंड हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपकी फ़िक्र करना। जंकुक, ये कौन सा तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? ओह लिसन मॉम, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। मैंने आपके कहने पे यह शादी की थी, ना कि मेरी मर्जी। चुप रहो जंकुक, तुम क्या बोले जा रहे हो ये सब कुछ? एक मिनट, क्या कहा आपने कि आप शादी नहीं करना चाहते थे? तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? कि अगर आप इस शादी से खुश ही नहीं थे तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझता। अगर तुम्हें जानने का कुछ ज़्यादा ही शौक है तो मुझे जान लो कि मैंने ये शादी क्यों की और किसके कहने पे की है। अच्छा ठीक है, मत बताइए, पर नाश्ता तो कर लीजिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने अभी क्या बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और मैं भी बोल रही हूँ जंकुक बेटा कि नाश्ता करके जाओ, वरना तो तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओके मॉम, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात रखने के लिए कर रहा हूँ मैं। मेरी बात मान जाती तो क्या हो जाता। चलो कोई ना, आइए नाश्ता कीजिए, मॉम की बात मानी तो ही ठीक है, नाश्ता तो कर लीजिए। अब आप मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए। आई नो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, पर अब फ़िलहाल आप नाश्ता कर लीजिए, ठीक है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे बेटे के टाइप की निकली। मैंने तो सोचा था कि ये कम बोलती होगी, पर ये तो मेरे जंकुक को सही रास्ते पे ला सकती है। मैंने अपने बेटे के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है, कोई गलती नहीं की है। ओके तो मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, बाय। ओके तो मॉम, अब आप मुझे बताइए कि जंकुक मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज तुम उसकी वाइफ हो और तुम्हें जानने का पूरा हक है कि वो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था। इसका कारण ये है कि वो एक लड़की जेनी से प्यार करता है, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। और वो लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि वो किसी और से प्यार करते हैं? इसलिए नहीं बताई बेटा कि मुझे लगा कि तुम इस शादी के लिए मना कर दोगी। और वो लड़की जेनी मेरे बेटे से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। और मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवा दी। अगर तुम्हें गलत लगा हो तो आई एम सॉरी। नो मॉम, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपने बेटे का भला ही चाहती थी। और उस जेनी को तो मैं देख लूँगी, और मेरे हस्बैंड जी को भी मैं उन्हें बताऊँगी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, वो जेनी नहीं जो। जंकुक, सुनो जंकुक, कहाँ हो तुम? अरे जेनी, तुम यहाँ भी आओ, बैठो। क्यों, क्या हुआ जंकुक? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने शादी कर ली? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? नो जेनी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शादी मुझे मेरी मम्मी की वजह से करनी पड़ी, और मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बता पाया। आई एम सो सॉरी। तुम्हें टाइम नहीं मिला, बहुत आसानी से बोल दिया ना तुमने। क्यों, तुम क्या कोई दूध पीते बच्चे हो जो तुम्हारी मम्मी ने कहा और तुमने शादी कर ली? क्यों, तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते थे? शट अप जेनी, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? अपनी टोन को थोड़ा कम करो। आई एम सॉरी जंकुक, बट क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते जो तुमने शादी कर ली? प्यार का तो पता नहीं जेनी, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बिकॉज तुम मेरी टाइप की लड़की हो। और रही बात शादी की, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी मम की वजह से किया, इसमें मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी। हेलो माय एंजल्स, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी देने की कोशिश करूँगी, एंड आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी माय 7 एंजल्स, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत